रात का सन्नाटा है। शर्मा जी का घर पूरी तरह शांत है। कमला जी बहू के कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। धूल हटाने के लिए वे अलमारी के कोने को कपड़े से साफ करती हैं। तभी उनका हाथ एक पुरानी डायरी से टकराता है। डायरी अलमारी के पीछे दबी हुई थी। कमला जी उसे बाहर निकालती है। पन्ना पलटते ही उनकी नजर पहले वाक्य पर पड़ती है। उस पर लिखा है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। यह पढ़ते ही कमला जी के हाथ कांपने लगते हैं। वे डायरी को अपनी पकड़ में कस लेती हैं। उनके माथे पर पसीना आ गया है। वे कमरे के दरवाजे की ओर देखती हैं, फिर वापस डायरी की ओर। घर की घड़ियां टिक टिक कर रही हैं। वे एक और पन्ना पलटती हैं। हर अक्षर के साथ उनकी सांसें तेज हो रही हैं। वे डायरी का अगला पन्ना पढ़ने के लिए झुकती हैं। उनके मन में हलचल है। वे जानना चाहती हैं कि प्रिया ने ऐसा क्यों लिखा। सन्नाटे में केवल उनके पन्ने पलटने की आवाज गूंज रही है। वे एक कुर्सी खींचती हैं और बैठ जाती हैं। डायरी के पन्ने अब उनके सामने खुले हैं। कमला जी पन्ने पलटती हैं। प्रिया ने लिखा है, आज किचन में मुझे गलत कहा गया। मैं रोना चाहती थी पर चुप रही। कमला जी की उंगलियां कागज पर थिरकती हैं। यह वही दिन था जब उन्होंने प्रिया को सबके सामने टोका था। अगला पन्ना कहती है, कमला जी बीमार थीं। मैं पूरी रात जागकर दवा देती रही। उन्होंने सुबह मेरी तरफ देखा तक नहीं। कमला जी के गले में गांठ बन गई। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने प्रिया के परोसे खाने को बिना चखे मेज पर धकेल दिया था। वे आगे बढ़ती हैं। डायरी में प्रिया की लिखावट है, मैं सेवा इसलिए करती हूँ क्योंकि वे मेरी माँ जैसी हैं। ये पढ़ते ही कमला जी के हाथ से डायरी फिसल गई। फर्श पर गिरते ही पन्ने बिखर गए। उन्हें अपनी शादी के शुरुआती साल याद आए। तब उनकी सास भी उनसे ऐसे ही व्यवहार करती थी। उन्होंने खुद भी एक डायरी लिखी थी, बिल्कुल ऐसी ही। उन्होंने अपनी सास की कठोरता को कोसा था और आज वे खुद वही बन गई हैं। कमला जी ने अपनी हथेलियों से चेहरा ढक लिया। कमरा अब और भी शांत है। उनकी आंखों से आंसू टपककर डायरी के पन्नों पर गिर रहे हैं। वे अपनी ही परछाई को देख रही हैं। तभी बाहर के दरवाजे पर कुंडी खड़कने की आवाज आई। कमला जी ने जल्दी से फर्श पर गिरी डायरी उठाई और उसे अलमारी के पीछे छिपा दिया। उन्होंने अपनी आंखों के कोनों को रगड़कर पोंछा और सीधे खड़े होने की कोशिश की। प्रिया घर के अंदर आई। उसके हाथों में मेथी के लड्डू का डिब्बा था। उसने रसोई की ओर बढ़ते हुए कमला जी को देखा और पूछा कि क्या वे ठीक हैं। कमला जी ने अपनी गर्दन दूसरी दिशा में घुमा ली और कड़क आवाज में कहा, इसे वहीं मेज पर रख दो। प्रिया ने एक पल के लिए रुककर उनकी ओर देखा, फिर खामोशी से डिब्बा रखकर दूसरे कमरे में चली गई। रात के सन्नाटे में कमला जी दबे पांव प्रिया के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से प्रिया की दबी हुई आवाजें बाहर आ रही थी। वह फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। प्रिया कह रही थी, माँ, उन्हें समझने में अभी वक्त लग रहा है। वह मुझे गलत समझती है पर मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। यह घर मेरा है और मैं इसे अपना बनाने का हर संभव प्रयास करूंगी। कमला जी दरवाजे की चौखट पर जम गईं। उनकी हथेलियां पसीने से गीली हो गईं। उन्होंने अपना हाथ दीवार पर टिकाया ताकि वे गिर न जाएं। प्रिया के हर शब्द उनके सीने में किसी भारी पत्थर की तरह चुभ रहे थे। उन्होंने अपनी सांसें रोकी, लेकिन उनके गले से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। कमला जी ने धीरे से दरवाजा धकेला। कब्जा थोड़ा चरचराया। प्रिया फोन हाथ में लिए चौंक कर पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में नमी थी। कमला जी के कदम लड़खड़ाए। उन्होंने आगे बढ़कर प्रिया के हाथ से वह डायरी छीन ली जो उसने अभी बिस्तर पर रखी थी। डायरी का कवर उनके हाथों में थरथरा रहा था। प्रिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कमला जी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी बाहें प्रिया के कंधों के चारों ओर लपेट ली। उनकी पकड़ में एक कसक थी, एक ऐसा दबाव जो बरसों की कठोरता को तोड़ रहा था। कमला जी का सिर प्रिया के कंधे पर टिक गया। उनकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। वे फफक कर रो पड़ी। हर आंसू के साथ उनकी पुरानी जिद पिघल रही थी। कमला जी ने रुक कर लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बहुत गलत थी। प्रिया की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने अपने हाथ कमला जी की कमर के पीछे बांध लिए। दोनों के बीच खड़ी नफरत की वह अदृश्य दीवार ढह गई। वे एक दूसरे के गले लगी खड़ी रहीं। कमरे में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक दूसरे के प्रति गहरा जुड़ाव था। कमला जी ने प्रिया के चेहरे को अपने हाथों के बीच थामा और उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। उस रात उस कमरे में दो दिलों ने एक दूसरे को समझ लिया था। अगली सुबह रसोई से चाय की भीनी खुशबू पूरे घर में फैल गई।
कमला जी गैस के सामने खड़ी थी। उन्होंने चाय के पानी में अदरक कूटकर डाला और उबलते हुए दूध को चम्मच से चलाया। प्रिया रसोई के अंदर आई तो देखा कमला जी ने पहले ही 2 कप तैयार कर रखे थे। कमला जी ने मुस्कुराते हुए 1 कप प्रिया की ओर बढ़ाया और कल रात लाए हुए मेथी के लड्डू एक प्लेट में सजाकर पास रख दिए। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। तभी शर्मा जी रसोई के दरवाजे पर आकर रुक गए। उन्होंने देखा कि कमला जी और प्रिया एक साथ बैठकर चाय पी रही हैं और पास ही लड्डू रखे हैं। शर्मा जी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है और अचानक इतना बदलाव कैसे आया। प्रिया और कमला जी ने एक साथ उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए एक सुर में कहा, आप बाहर जाइए शर्मा जी। शर्मा जी सकपक्का गए और बिना एक शब्द कहे वहां से बाहर निकल गए। घर की दीवारों के बीच अब कोई कड़वाहट नहीं थी। एक छोटी सी डायरी ने उन 2 दिलों के बीच की दीवार हमेशा के लिए गिरा दी थी। अब वहां केवल एक नई समझ और आपसी सम्मान की खामोशी थी।